चलिए मंगलवार की सुबह सबसे पहले बता देता हूं कहां का नजर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज की डेट है 20 जनवरी। आज ही के दिन एक साल पहले 2025 में डोनाल्ड अंकल ने बतौर प्रेसिडेंट शपथ ली थी। 4 में से 1 साल संपला। दूसरा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन तय किया है नेक्स्ट ओपिनियंस के लिए, आसान शब्दों में अगली रूलिंग्स के लिए, जिन मुद्दों पे सुनवाई हो चुकी है अपना जजमेंट देने के लिए। बाजार की नजर बाजार की नहीं, दुनिया भर की नजर रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ्स की लीगैलिटी पर। अब आज फैसला आएगा या नहीं ये नहीं पता, पर नजर रहेगी आज शाम को सुप्रीम कोर्ट के आउटकम्स पर, उनके सुप्रीम कोर्ट के आउटकम्स पर। और जब मैंने अपफ्रंट कहा था मंगलवार, वो हाईलाइट करना चाहता था, तैयारी कर लीजिए, आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, 10-15 पॉइंट इन ग्रीन। भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। प्रोड्यूसर साहब ने काफी कुछ लिखा था ग्लोब के बारे में, लेकिन बहुत कुछ डाइजेस्टेड है। अगर डाउ फ्यूचर्स दबाव में हैं तो वो तो कल भी थे, तो मोटा मोटी मैं फ्यूचर्स देख रहा था, जहां छोड़े थे वहीं खड़े हुए हैं, उतने ही प्रेशर के साथ। आज वो 3 दिनों की छुट्टी के बाद सेशन शाम को रिज्यूम हो रहा होगा। यूरोप में पेन है, और यूरोप में तो होना भी चाहिए, टैरिफ्स तो उन पे लगी हैं। हम तो सिर्फ सेंटिमेंट के चक्कर में गिर गए थे, पर मूड है कैसा, जरा क्विकली एशिया दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, हमारे एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, और उसके बाद फ्लिप करके यूएस फ्यूचर्स भी दिखा दूंगा। मामला आज भी ठंडा ही दिख रहा है पूरे एशिया का। तो कल भी ऐसे ही सुबह हुआ था, आज सुबह भी कहानी कुछ ज़्यादा बदली नहीं है ग्लोब की। और यूएस से वो फ्यूचर्स का दबाव मेरे ख्याल से पचाया हुआ है। हम कल क्लोज हो रहे थे तो 1 से 1.5% तीनों बेंचमार्क दबाव में थे, उनके फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी 1% के आसपास ही कमजोरी रही है। तो जैसा था वैसे ही हैंडओवर है, आज पता चलेगा। अब जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा होगा शायद फ्यूचर्स पे ज़्यादा नजर रहेगी, लेकिन ये कहानी है। पर डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, हॉर्मा से जान लिए जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। यूएस पे जाऊँ उससे पहले एक बड़ी खबर चीन से आ रही है कि पीबीओसी ने अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स को बिना छेड़छाड़ किए वैसे ही छोड़ दिया है। 1 साल और 5 साल की लोन प्राइम रेट्स को 3% और 3.5% पर ही रखा गया है, बावजूद इसके कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर है। अब अगर आते हैं बाज़ार पर, तो कल तो यूएस के बाज़ार बंद थे, आज से ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। कल तो छुट्टी का दिन था, तो फिर भी फ्यूचर जो है कमज़ोरी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि भाई आपने हमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, शांति पुरस्कार नहीं दिया, तो अब मेरा ये दायित्व नहीं है कि मैं दुनिया की शांति के बारे में सोचूं। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा जो अमेरिका के हित है, जो अमेरिका के हित में है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अब मैंने ठेका नहीं रखा है दुनिया की शांति के बारे में सोचने का। वैसे किसी ने कहा भी नहीं था उनसे, बट फिर भी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया सिक्योर नहीं है जब तक हमारे पास कंप्लीट और टोटल कंट्रोल नहीं आ जाता ग्रीनलैंड का। ये उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी पे लिखा। और फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग को दिए हुए अपने एक बयान में ये कहा कि वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप को समझा चुके हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार हम नहीं देते, वो एक स्वतंत्र कमेटी होती है, वो देती है, नॉर्वे की सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके चूल्हे में गीली लकड़ी है, नहीं जल रही है। तो उस वजह से एक बात थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि नेटो 20 वर्षों से डेनमार्क से कह रहा है कि आप ग्रीनलैंड को रूस से जो खतरा है उसके बारे में कुछ कीजिए, लेकिन डेनमार्क ने अब तक कुछ नहीं किया, इस वजह से अब हम करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा। अब जो टैरिफ की धमकी उन्होंने दी है जो 1 फरवरी से लगने वाले हैं, तो यूरोप के सारे जो नेता हैं वो गुरुवार को मुलाकात करने वाले हैं। खबरों की माने तो काउंटर मेजर्स डालने की चर्चा चल रही है, और फ्रांस तो एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए भी, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाल रहा है यूरोपियन यूनियन। कोर्जन इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ये एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट वो है जहाँ पर कोई भी तीसरा देश अगर यूरोप के किसी भी देश पर ब्लैकमेल करे या दबाव डालने की कोशिश करे अपने किसी चीज, अपना कोई काम निकलवाने के लिए, तो
कुछ ऐसे मेजर्स, सख्त मेजर्स लिए जा सकते हैं, यानी कि उनकी कंपनियों को यूरोप के टेंडर्स से बाहर रखा जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सस्पेंड किया जाए, एफडीआई पे लिमिट्स लगाई जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। ये सारी चीज़ें उस एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। तो ये एक बात अभी तक उसकी चर्चा चल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की माने तो 108 बिलियन डॉलर जितने यूएस से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की बात चल रही है। और रॉयटर्स ये कह रहा है कि 26 और 27 तारीख को जो यूएस के साथ जुलाई में ट्रेड डील हुई थी, जिस पर वोटिंग होनी थी, वो मामला अब थोड़ा सा टलता हुआ नजर आ सकता है। अब तक कोई इस बारे में औपचारिक या आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये रॉयटर्स की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप डावोस जाने वाले हैं, कल उनका बयान आने वाला है, लेकिन वो उन्होंने एक शर्त ये रखी है कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, वहां पर उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा हो और उस पर हस्ताक्षर किया जाए, नया चार्टर बनाया जाए, ये उन्होंने कहा। और फ्रांस ने तो सरासर मना कर दिया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी सारे जो यूरोप के नेता है वो अरब लीडर्स से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए, आपके तो मित्र है, कि थोड़ी सी रियायत दी जाए इस पर, ये बिलियन डॉलर्स ये वो। अब ये कहना, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस की तरह एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दुनिया के सारे मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया के राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो इस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से कल यूरोप में दबाव था। डाउ अभी भी फ्यूचर्स कमज़ोर है, डॉलर में कमज़ोरी देखी क्योंकि स्विस फ्रैंक और जापानीज येन ने जो है आउट परफॉर्म करा। सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर है। सोना तो लगभग 4700 तक पहुंच गया है, चांदी $95 तक पहुंच गया है, और डॉलर में कमजोरी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट की शायद सुनवाई हो आज, लेकिन सुनवाई इसकी भी होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फेड की गवर्नर लीजा कुक को बर्खास्त कर दिया था, उस पर सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई में जेरोम पावेल भी शामिल होने वाले हैं, ये बात चल रही है। नेटफ्लिक्स के आज नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर नजर होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस टैरिफ टेंट्रम के कारण बाजार में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना हुआ है, सोने चांदी में चमक जारी है। बिल्कुल ठीक है। सर दर्द, ग्लोब का जस का तस। खैर, ये हो गई ग्लोब की तस्वीर, थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है ही है, पर वो पेन जो था लार्जली वो कल के सेशन में शायद हमने कैप्चर करा हो, जो ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ था। और वही भाई साहब, कल हफ्ते की दिक्कत भरी शुरुआत तो हुई थी। इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है, दबाव कैप डाउन शुरुआत हुई, जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा दबाव और बढ़ता चला गया। इनफैक्ट एक समय हम 25,500 के नीचे स्लिप हो गए। वो तो लकीली आखिरी सेकेंड हाफ में कह लीजिए लोअर लेवल से कुछ बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई और फाइनली 25,600 की दहलीज पे जाके सेशन की समाप्ति करी हमने। तो वोलेटाइल था, पेनफुल था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक फ्राइडे को हम 25,500 के नीचे स्लिप हुए थे 473 के जोन्स पे, वहाँ से बड़ा शार्प रिबाउंड हुआ था। लाइकवाइज इस मंडे को भी हम 25,500 के नीचे स्लिप हुआ और वहाँ से एक अच्छा बढ़िया शार्प रिबाउंड ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। तो 25,500, 25,450 भाई साहब बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। पर ठीक है, जो रिकवरी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन तो नहीं कह सकता था और सेंटिमेंट्स हैं कमज़ोर। ऐसे में करना क्या है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। वीरो गुड मॉर्निंग, जरा वो गेम प्लान और स्टिंग प्ले आउट करिए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए भाई साहब? आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष, कल के सेशन से पहले के 6 सेशन में अगर आप निफ्टी के लो को देखते, एक दिन के लिए वो लो हटा दीजिए जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, मोर और लेस एवरेज, जिस एवरेज को आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिस पुट राइटर को आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो था 25,600, जहां पे आपका 100 डे में अलाइन था। कल जैसे कि मैं कह रहा था कि इफ वी स्लिप बिलो 588, वो पहला पुट राइटर और 100 डेमा का जोन, अगर आप जाएंगे तो आप जरूर जाएंगे बेस 2 तक, जो कि 25,500 पे और 488 पे लाइन था, आप गए वहां तक। कल के अगर प्राइस को आपको डिफाइन करना हो तो पूरा दिन मशक्कत हुई, लेकिन मशक्कत कहां हुई? उस एवरेज के नीचे जिसके ऊपर आप अब तक टिके रहते थे, आप 100 डेमा के ऊपर टिके रहते थे। लेकिन कल आपने सारा का सारा ये जो गेम था इंट्राडे में, कोलैप्स के बाद छोटा सा माइनर पुल बैक के बाद फिर कोलैप्स, वो 100 डेमा के नीचे किया। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एफआईएस की कैश में बदस्तूर सेलिंग कायम है आशीष। कल भी अगर आप देखें उन्होंने माल छोड़ा कैश में और लगभग 3263 करोड़ रुपए का ह्यूज सेलिंग, 4200 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स एफआईएस ने फिर शॉर्ट किया 480 करोड़ रुपए का, 3500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए। कॉल शॉर्ट कल है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट शॉर्ट है करीब 62,000 कॉन्ट्रैक्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स में ताबड़तोड़ सेलिंग,
1750 करोड़ रुपए की सेलिंग, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया उन्होंने। कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, और वो काफ़ी थे आई थिंक इस डैमेज को करने के लिए। नेट शॉर्ट एक बार फिर से कैपिटलाइज होकर करीब 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बट याद रखिएगा, इस सिंकिंग यूएस फ्यूचर्स, खराब सेटअप, 100 डे मार्क के नीचे टिकते हुए प्राइस के बीच में अगर सिर्फ अगर आप देखें सिल्वर लाइनिंग है जो हमें बचा सकती है, एंड दैट्स आई थिंक 25,500। वो पुट राइटर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है आशीष, इसका थोड़ा महत्व होता है। लेके आइए जरा प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। 25,600 पे, 25,500 पे अभी भी अगर आप देखें अच्छी खासी पुट खड़ी है, स्पेशली 25,500 पे करीब 1.5 करोड़ की पुट खड़ी है, दैट्स ह्यूज। और 25,400 पे लगभग 1 करोड़ यानी 2.5 करोड़ जो आज एक्सपायरी है। और ठीक कॉल्स में लोडिंग हो रखी है 25,600, 700, 800 पे। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको पिरामिड्स में जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा सेंस मिलेगा, अच्छा और क्लियर थॉट्स हो जाएंगे आपके कि इस सेशन को पॉसिबली अगर आप देखें, हमने यूएस फ्यूचर्स पर रिएक्शन कल दे चुके हैं, ऑप्शन राइटर्स ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 600, 700, 800, 900 दुनिया भर के ऊपर की स्ट्राइक बेची हुई है और नीचे 25,500 और 25,400 की पुट्स बेची हुई हैं। ये ऑप्शन राइटर्स के देखिए इंडिकेट अ टिपिकल रेंज बाउंड सेशन बट अ फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट। ये क्यों कहा मैंने फियर ऑफ कोलैप्स? लेके आइए, देखिए अभी भी बेटर ट्रेड RS1 लेके आइएगा। वो कहते हैं ना बार बार कि बेचने की भी एक वो रेंज होती है ना। एक क्रिटिकल सेल एंड राइज विल वर्क क्लोजर टू RS1। नीचे की ट्रैजेक्टरी में सेल मत कीजिएगा। टिल द टाइम व्यू हैव 731, 788 अनक्रॉस्ड, आपका सेल एंड राइज का व्यू रहेगा आशीष। ओनली 731, 788 का बाइसेक्ट होना किसी प्रकार का प्रेशर रिलीज करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, थ्रस्ट मिलेगा एक टू मूव टुवर्ड्स 863,922 जहां पर आपके मीडियम टर्म एवरेजेस अलाइंड हैं। अदरवाइज इट्स अ सेल एंड राइज, बट याद रखिएगा सेल एंड राइज का अल्टीमेट टारगेट अभी हम बेस 1 रखेंगे। बेस 1 क्या है? जहां पे सबसे बड़ा पीसीआर खड़ा है 469,526। बट जो मैंने सेकेंड लाइन कही, अ फियर ऑफ बिगर कोलैप्स, क्योंकि अब आप सारे एवरेजेस के नीचे हैं 10, 20, 50, 100। अगर हम ऑन एक्सपायरी डे या फिर आने वाले सेशंस में इस बेस को वैलिड करते हैं आशीष, दैट 469, तो निफ्टी डेफिनेटली अब नेक्स्ट थॉट्स 200 डिमा के आते हैं और उस दिशा में पहला पड़ाव आता है 371 और 419 ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल बिल्कुल अगर आप देखें जो टेक्सचर हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह उसके मुताबिक चला। बाय करिए कहां पर? बेस 1 पर। कहां था वो? 59,500 प्रोटाइटर थे, आया 59,500 को टेस्ट किया, फिर शूट अप हो गया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस डैमेज बहुत ज्यादा था, 59,500 पे अभी पुट राइटर्स अलाइंड है, लेकिन याद रखिएगा 60,000 पे कॉल राइटर्स हैं। सिंपली इन दो स्टैट्स को देख के आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेके आइए बेस 1। बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं है, याद रखिएगा अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं है। बेस 1 क्या है? इन एनी केस आपके पास 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। आइदर बाय वीकनेस जो कि अगर ड्रिफ्ट होता है टुवर्ड्स 588 एंड 388, अगर इस जोन के आसपास मिले तो बाय ट्रेड, अदरवाइज नहीं। और अगर बेस 1 टूटता है, वायलेट होता है, तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी भी इस कोलैप्स में कंट्रीब्यूट करेगा और इन दैट केस ये 59,070-210 तक का मूव करेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल डिप को टुवर्ड्स बेस 1 बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको लाके वहीं छोड़ देंगे जहां पे निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ था। जो सेकेंड केस है निफ्टी बैंक को बाय करने का वो है स्ट्रेंथ, एक्यूट स्ट्रेंथ, और वो तभी आएगी जब आप 60,066 और 166 का लेवल काट देंगे। आशीष ठीक है, निफ्टी बैंक की आज की मंगलवार की स्ट्रैटेजी। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स के लिए चलते हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास। मंत्री जी आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी अगेन चूंकि मार्केट अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है तो दोनों बाई साइड के ही ट्रेड चुने हैं और दोनों में स्ट्रेंथ काफी अच्छी नजर आ रही है। तो IIFL में खरीदारी की सलाह रहेगी। 648, 649 के आसपास खरीदे, 641 का स्टॉप लॉस लगाए और 664 तक के टारगेट्स आशीष जी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक अगेन मुझे लग रहा है FMCG में एक ब्रेकआउट है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2410, 2412 के आसपास खरीदे। 2384 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी और 2465 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो उन्हीं पॉकेट्स में रहने की सलाह है आशीष जी जिनमें स्ट्रेंथ है और इन दोनों स्टॉक्स में बाय करने की सलाह है। कल सेकेंड हाफ में FMCG में बढ़िया एक्यूमुलेशन बन रहा था। HUL उस दिग्गज में खरीदारी करने का कॉल और साथ साथ IIFL फाइनेंस पसंद आ रहा है। दोनों तेजी के ट्रेड्स हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मंत्री साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। भाई कल 2 सरदर्द थे,
पूरे वीकेंड के जियोपॉलिटिकल वरीज, और दूसरा इंडिया इंक का रिजल्ट सीजन कह सकते हो उतना पटरी पे नहीं था जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। आज ये दोनों सरदर्द नहीं है, मतलब जियोपॉलिटिकल जो कुछ डेवलपमेंट से ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, कोई बड़ा नतीजा कल आना नहीं था। देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस करता है आज। लेकिन आज कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे आशीष से जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हैवेल्स है, इसके नतीजों का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नतीजों में आप देखें तो टॉप लाइन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिली है, हालांकि मार्जिन के दम पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़े से कम मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि कंपेयर टू पिछले साल देखें तो 8.8% के जो एबिटा मार्जिन थे, इस बार 9.4% के कंपनी ने रिपोर्ट किए। वहीं बात करें रेवेन्यू की तो 5,354 करोड़ के आसपास ये बाजार का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 5,573 करोड़, यानी स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नंबर देखने को मिले। एबिटा की भी बात करें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है। टॉप लाइन की बढ़िया ग्रोथ है, अब देखेंगे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एलटीआई माइंट्री ब्रोकरेज हाउस को नतीजे पसंद आ रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है बेस्ट इन क्लास है। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी धीमी देखने को मिली है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर आप देखें तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक यहाँ पर नतीजे हैं, क्योंकि एबिट आप देखें तो 1719 करोड़ का ये एस्टिमेट लगाया था बाजार ने, 1737 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन 16% के एक्सपेक्ट किए थे और 16.1% के कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ओवरऑल रियलिटी, हालांकि रियल एस्टेट कंपनी नंबर से ज़्यादा प्री सेल्स और गाइडेंस पर ये स्टॉक चलते हैं, लेकिन एक बार के लिए नंबर्स आपको बता देता हूं। जो पिछले साल 61% के मार्जिन थे, इस बार घटकर 57% देखने को मिले। एबिटा बिल्कुल अनचेंज, एकदम फ्लैट 856 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं बात करें रेवेन्यू की तो ऑलमोस्ट 6% की बढ़त आपको देखने को मिली है। सीएट की बात करते हैं, नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और इनफैक्ट हो सकता है कि सभी टायर स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको रफ्तार नजर आए। अब नेट प्रॉफिट 60% बढ़ा है, रेवेन्यू 26% बढ़ी है, एबिटा 65% बढ़ा है, और अच्छी बात है कि मार्जिन्स में भी आप देखें तो आपको एक्सपेंशन नजर आएगा। 10% से बढ़कर ऑलमोस्ट 13.5% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। दो बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पर सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो है तकरीबन 3% अपनी हिस्सेदारी ब्लॉक डील के माध्यम से बेच सकते हैं, और जिसकी ऑफर साइज तकरीबन $32 मिलियन के आसपास है। फ्लोर प्राइस रखा गया है 65 रुपीज़ 78 पैसे, यानी आप देखें तो भाव से तकरीबन 8.5% का डिस्काउंट है। सांगवी मूवर्स यहाँ पर भी आप नज़र रखेंगे, कारण ये है कि इनकी एक इकाई है, इसे तकरीबन $4.3 मिलियन का जिंदल एनर्जी से वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी के साइज को लिहाज से देखते हुए बड़ा ऑर्डर है, इसी के चलते इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखें। ओके, यूपीएल की सब्सिडरी जो है एडवांटा एंटरप्राइजेज, उसका इंतजार था डीआरएचपी फाइल करेगा आईपीओ के लिए, कर दिया उसने कल। खैर, ये हो गए सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो रडार पे रखते हैं। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। कल बाजार बंद होते होते मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ रहे थे 3 बजे या ऐसी कुछ, उसी नंबर्स पे अपडेट आता हुआ एचएसबीसी की तरफ से, तो उसे मेंशन कर देता हूं क्योंकि सबके जहन में ये आउट परफॉर्मर स्टॉक है और कितना चलेगा। ऑलरेडी इस मंथ, मतलब इस साल की शुरुआत से 20 दिन में या कुछ चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस में 8-9% भाग गया है। पिछले एक साल में 40-50% भागा हुआ है। नतीजे देख के एचएसबीसी कह रहे हैं भाई साहब खरीदिए, 750 के प्राइस टारगेट्स हैं, यानी कि अभी तो और 14% का अपसाइड उनको नजर आता है। वो कह रहे हैं Q3 नतीजे एक बीट है, अर्निंग्स यहां से और इंप्रूव होनी चाहिए, हायर वॉल्यूम्स थे, लोअर कॉस्ट थी और इसीलिए नतीजे बेहतर देखने को मिले। और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग चांदी की कीमतें हैं, रुपया जो कमजोर हो रहा है, अर्निंग्स यहां से और इंप्रूव हो रही होंगी इस कंपनी की, इसीलिए एचएसबीसी अभी भी कह रहा है थम्स अप है। क्विकली ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी प्लेस पे फोकस होगा। इंदौर लिए चलूंगा आपको पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। जैन साहब गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आता हूं। इक्विटीज का रुझान तो समझ लिया था, बाकी एसेट क्लासेस वीकेंड से लौट के आए थे तो सब में हरकत थी। कल और आज के बीच में हायर लेवल्स पे सब कंसोलिडेट कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड इंचअप हुई थी, मैंने आपको कल मेंशन करा था, उन्हीं लेवल्स पे खड़ी हुई है। कच्चा तेल जहां छोड़ा था उसी के ऊपर ही थोड़ा सा मिल रहा है आपको। सोना चांदी कल ही उछाल हमने डाइजेस्ट कर रखा है, वो हायर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं।
तो कल और आज के बीच का एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ हायर लेवल्स पे सब डटे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। मनोज जी बताएंगे अब कमाई कैसे होगी ऐसे में। मनोज सर, आज की कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी में लगातार नए हाईज बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोपियन देशों के ऊपर जो टैरिफ के अनाउंसमेंट्स किए हैं, और ये चीज WEF की जो रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पर झलक रही है कि अगले 2 साल जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 50% मेंबर्स का ऐसा मानना है, जो कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट से 14% ज्यादा है। तो इसके अनुसार हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन बाइंग है सोने और चांदी की, वो बरकरार रहेगी। सोने में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला आशीष जी, तो आज फिर यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 1,44,800 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए। 1,44,000 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 1,46,600 के रहेंगे, और शॉर्ट टर्म में अब हमारा मानना है कि 1,50,000 तक सोने की कीमतें जा सकती है। साथ ही यहाँ पे बेस मेटल्स में जिंक में बाय की सलाह रहेगी। कीमतें 310 के स्तर के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिख रही है। 313 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। 310 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 318 के रहेंगे। भाई साहब तैयारी कर लीजिए 1.5 लाख का सोना देखने की। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स वो हैं। सोने में आज भी खरीदारी करने का कॉल है। आज के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, और बेस मेटल्स में जिंक पे दाव लगाया जा सकता है 310 के SL के साथ। मनोज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन है। सबसे पहले तो निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। यूएस में एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज सेशन रिज्यूम कर रहा होगा। ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन डे था, तो वो 1 साल हो गया, वो तो ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर यूएस सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग्स में टैरिफ वाले मामले पे रूलिंग सुनाता है नहीं सुनाता। वहाँ का कोर्ट ये बताता नहीं है कौन कौन से जजमेंट्स आने वाले हैं। बस पुरानी बताई हुई केसेस में जहाँ पे हियरिंग कंप्लीट हो गई है, किसी भी ओपिनियन डे के दिन उन पे जजमेंट सुना दिया जाता है। इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है। नज़र आज फिर रहेगी। नतीजे निफ्टी 50 के आज कोई नहीं है। दरअसल जैसे जैसे हफ्ता आगे प्रोग्रेस करेगा तब निफ्टी 50 के रिजल्ट्स पिकअप होंगे। वायदा के 4 हैं। AU, परसिस्टेंट, SRF और यूनाइटेड स्पिरिट्स। कैश की लंबी लिस्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, उसको लेकिन छोड़ रहा हूँ। 2 बोर्ड मीट्स हैं इंपॉर्टेंट। दोनों फंड रेजिंग पर हैं, दोनों सिक्योरिटीज इशुएंस के जरिए हैं। अब ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी इशुएंस मतलब इक्विटी और डेट भी हो सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को रडार पे रखिएगा और बाजार स्टाइल रिटेल को रडार पे रखिएगा। बाजार स्टाइल तो कल बहुत तेजी में भी था। ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। बोर्ड मीट आउटकम्स का इंतजार। 2 एक्स डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। NLC ने अभी हाल में 3 रुपए 60 पैसे के डिविडेंड अनाउंसमेंट करा था, और उसके साथ साथ वो डीमर्जर की बात करी थी। वो एडजस्टमेंट डिविडेंड का आज प्ले आउट हो रहा होगा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1 रुपए का। IEX, वो मार्केट कपलिंग केस जो एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में सुनवाई चल रही है, आज केस की हेयरिंग रिज्यूम रहेगी। कल भी हो रही थी, आज भी चलेगी। एक IPO खुलेगा, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 1907 कह लीजिए 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ये पीयर हो गया किसी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का और डिलीवरी वगैरह का। RBI की मार्केट बोरोइंग ऑक्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स की है। चाइना के PBOC लोन प्राइम रेट की अभी आना इंतजार था। हॉर्मस बता गए हैं कि ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वैसे चाइना से याद आया, एक और अपडेट आया है। 4था साल हो गया ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में चाइना की। अभी सुबह वो अपडेट भी आया। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस में भी बिल ऑक्शंस हैं 3 महीना, 6 महीना और 52 हफ्ते का। वो भी देखते हैं किस तरह की बिड्स आती हैं। यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल काउंसिल की आज बैठक है। बहुत सारे मुद्दों में फिर से वो लिखा हुआ है रशियाज वार अगेंस्ट यूक्रेन, बट आई एम श्योर वो जो नेटो पे ट्रम्प साहब ने हमला कर दिया टैरिफ के नाम का, वो जरूर बातचीत में आएगा। बीजेपी आज अपने नए नेशनल प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करेगा, पर अनअपोज्ड पता ही है, औपचारिक नाम का इंतजार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ मतलब भारत के नेशनल स्ट्रेट डॉग मैनेजमेंट का वो जो मच टॉक्ड अबाउट केस है, आज 2 बजे उसकी हेयरिंग शेड्यूल्ड है। 2 कार लॉन्चेस हैं। टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV का आज लॉन्च है, टोयोटा अर्बन क्रूजर EV। वैसे पता है मारुति सुजुकी ई-विटारा ऑलरेडी रिवील्ड है। और दूसरा, नई स्कोडा कॉशाक फेसलिफ्ट आज लॉन्च हो रही होगी। जब भी आएंगी इमेजेस दिखा दूंगा आपको। गिफ्ट निफ्टी
बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की कर लीजिए तैयारी। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।